कहानी की शुरुआत में हम विशालकाय एस्टेरॉइड्स को देखते हैं जो तेजी से एक स्पेस शिप की ओर बढ़ रहे थे। पर शिप के एडवांस सिस्टम ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया और टक्कर से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन शिप और एस्टेरॉइड्स के बीच टकराव इतना जबरदस्त था कि कुछ देर के लिए सिस्टम बंद पड़ गया और शिप के परखच्चे उड़ गए। लेकिन शिप इतनी एडवांस थी कि उसके सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम ने फिर से खुद को ठीक कर लिया। लेकिन इस टकराव की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी 30 साल लंबी गहरी नींद से जाग उठता है। इस पैसेंजर का नाम था जिम प्रेस्टन। होश में आते ही शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईव ने उसका स्वागत किया और उसे बताया कि उसने 120 सालों का लंबा सफर पूरा कर लिया है। ईव ने उसे ये भी बताया कि अब वो 2 महीनों में होमस्टेड प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। सालों तक गहरी नींद में रहने की वजह से जिम के सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। ईव ने उसे एक लिक्विड दिया जिसे पीते ही उसका शरीर फिर से नॉर्मल होने लगा। इसके बाद वह उस हॉल में आया जहां मिशन पूरा होने के बाद सभी टीम मेंबर्स को मीटिंग के लिए इकट्ठा होना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बात करता है जैसे सभी लोग वहां मौजूद हों। जिम ने पूछा, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने चारों ओर आवाज लगाई पर उसे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। इसके बाद वह कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा लेकिन वहां भी कोई नहीं था। जिम ने सिस्टम से किसी जिंदा इंसान से बात करने की गुजारिश की जिस पर सिस्टम ने उसे मैनेजर के पास भेज दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था। पूरा एरिया खाली पड़ा था। उसने जब जहाज के सिस्टम से जानकारी निकालनी शुरू की तब उसे पता चला कि शिप अब तक 30 साल का सफर तय कर चुकी है और होमस्टेड तक पहुंचने में अभी 90 साल और लगेंगे। इसका मतलब था कि जिम तय समय से पूरे 90 साल पहले ही जाग गया था, जबकि बाकी सभी लोग अब भी गहरी नींद में थे। वो शिप में हुई इस खराबी के बारे में धरती के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए जिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके मैसेज का जवाब आने में 55 साल लग जाएंगे तो वह अंदर से टूट गया। इसका मतलब था कि अब उसे इस विशाल जहाज पर अगले 55 साल बिना किसी मदद के अकेले ही बिताने होंगे। हताश होकर जिम वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई इंसान है। जिम जल्दी से उसके पास पहुंचा, लेकिन करीब आने पर उसे पता चला कि वो एक रोबोट है और उसका नाम आर्थर है। कुछ देर बाद जिम कैफेटेरिया में खाना खाने पहुंचा, लेकिन उसे अपना पसंदीदा खाना नहीं मिला क्योंकि वो सिर्फ कोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए था। वो शिप पर बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता था और अकेले तो बिल्कुल नहीं। उसने मैनुअल्स पढ़कर पॉड को ठीक करना चाहा, पर पॉड बुरी तरह खराब हो गया था जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस गया। लेकिन जैसे तैसे करके वो बाहर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम में नए फेलियर आने शुरू हो गए थे। जिम ने कंट्रोल रूम को एक्सेस करने की कोशिश की। उसने पहले दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, फिर गैस कट्टर से दीवार काटने लगा, लेकिन दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत और मोटी थीं कि उन्हें काटना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हार मान ली और बार में जाकर शराब पीने लगा। जिम बोला, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मैं कभी उस जगह नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे होना चाहिए था। आर्थर ने कहा, यही तो इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है। हमें लगता है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। हमारा दिमाग इस बात में उलझा रहता है कि हम कहां फंस गए हैं, बजाय इसके कि जहां हैं वहां का आनंद कैसे लें। जिम ने फैसला किया कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसे पीछे छोड़कर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए खेल, डांस और तरह तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और जिम पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वो स्पेस शिप के एयरलॉक एरिया में पहुंचा जहां उसे एक स्पेस सूट मिला। उसने सूट पहना और बाहर निकल गया। जब उसने अपने चारों ओर फैले विशाल अंतरिक्ष को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी दुनिया का पहला इंसान था जिसने इस अनंत, कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांड को इतने करीब से देखा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन अब जिम बुरी तरह बोर होने लगा था। उसके पास करने के लिए सब कुछ था, पर बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ सके। अंदर का अकेलापन उसे धीरे धीरे खाए जा रहा था। परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन आखिरी पल में वो वहां से भाग गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन इंसान को किसी भी बंद कमरे से कहीं ज्यादा कैद कर सकता है। एक दिन जिम ने अरोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे देखते ही जिम को उससे प्यार हो गया। उसने अरोरा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि वो एक राइटर है जो नई दुनिया होमस्टेड पर जाकर अपनी कहानी लिखना चाहती थी। अब जिम का दिमाग बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त अरोरा के बारे में ही सोचता रहता।
यहाँ तक कि अब वो आर्थर से भी सिर्फ उसी की बातें करने लगा था। जितना वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोकने की कोशिश करता, उतना ही वो उसके और करीब आ जाता। एक शाम जब जिम स्क्रीन पर अरोरा का इंटरव्यू देख रहा था, तभी उसकी नजर पास रखे मैनुअल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। जिम आर्थर के पास गया और बोला, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे तुम अपनी जिंदगी लाखों गुना बेहतर बना सको, लेकिन वो तरीका गलत हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? आर्थर समझ गया कि जिम क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया, ये इंसानी जज्बातों से जुड़े सवाल है। अगर तुम अरोरा को जगा दोगे तो तुम्हारा अकेलापन मिट जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए ये जिंदगी और मौत के बीच का फैसला होगा। जिम जानता था कि ऐसा करना गलत होगा, पर सिर्फ एक अरोरा ही थी जो उसके अकेलेपन को दूर कर सकती थी। अगले दिन जिम ने जल्दी से शेव किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और अरोरा के पास आ गया। मैनुअल की मदद से उसने चिपसेट को बाहर निकाला और उसमें शॉर्ट सर्किट करके पॉड को खराब कर दिया। इससे पहले कि अरोरा उसे देख ले, जिम ने फटाफट सामान इकट्ठा किया और उसे एक कमरे में छिपा दिया। अरोरा जब ग्रैंड हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी नजर जिम पर पड़ी। उसने पूछा, क्रू को तो हमारे जागने से 1 महीने पहले उठ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। वो अरोरा को हॉल में ले गया, जहां उसे पता चला कि प्लेनेट अभी उनसे 90 साल की दूरी पर है। सब लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं, सिर्फ हम दोनों ही जगे हैं। अरोरा ने कहा कि हमें मदद की जरूरत है। जिम ने जवाब दिया, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। मुझे जगे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैंने कंट्रोल रूम को एक्सेस करने की कोशिश की, पर इसे खोल पाना नामुमकिन है। इन पॉड्स को इस तरह बनाया गया है कि ये हमें जगा तो सकते हैं, लेकिन वापस सुला नहीं सकते। अरोरा काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। इसके बाद जिम आर्थर के पास आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने कहा, अरोरा जाग गई है। मैं चाहता हूं कि तुम ये सीक्रेट रखो कि मैंने उसे जगाया है। आर्थर रोबोट होने के साथ साथ एक जेंटलमैन भी था। उसने भरोसा दिलाया कि वो अरोरा को इस बारे में कभी पता नहीं चलने देगा। अगले दिन अरोरा ने सिस्टम को अपने पॉड के खराब होने की शिकायत की और उसे ठीक करने में मदद मांगी, लेकिन तभी जिम वहां आ गया और उसने अरोरा को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहा। इसी बीच शिप में फिर से सिस्टम फेलियर्स आने लगे। कहीं लाइटें झपक रही थीं, तो कहीं ऑटोमेटिक दरवाजे खुद से खुल रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरोरा ने देखा कि जिम ब्रेकफास्ट में बिल्कुल बेसिक चीजें खा रहा था। जब उसे पता चला कि जिम कोल्ड क्लास पैसेंजर नहीं है और वो पिछले 1 साल से यही खाना खा रहा है, तो उसे जिम के लिए थोड़ा बुरा लगा। इसके बाद अरोरा ने उसे कोल्ड क्लास का ब्रेकफास्ट ला कर दिया। अरोरा को लगा कि शायद डिस्पेंसरी में उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उन्हें गहरी नींद सुला सके, लेकिन जिम ने बताया कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। शिप के गोडाउन में खेती और मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं और कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के खोला नहीं जा सकता। मैंने जी तोड़ कोशिश की, सब कुछ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम यहाँ फंस चुके हैं। अरोरा को उम्मीद थी कि वो फिर से सब ठीक कर सकती है। वो डिस्पेंसरी में गई, पर वहां उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसे फिर से सुला सके। हताश होकर वो कंट्रोल रूम पहुंची और हथौड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। अब अरोरा भी हार मान चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब वो उस जगह कभी नहीं पहुंच पाएगी जहां उसने नई जिंदगी के सपने देखे थे। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए अरोरा ने डायरी लिखना शुरू कर दिया। उस डायरी में वो अपने स्लीपिंग पॉड के खराब होने से लेकर जिम से मुलाकात और इस लंबे सफर के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र करती थी। एक दिन वो जिम का इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। जिम ने कहा, धरती पर जब कोई चीज टूट जाती है तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ और ये दुनिया अब भी बन रही है। यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे अपना घर बना सकता हूँ, बिना किसी नियम, बिना किसी रोक टोक के। अरोरा ने बताया कि उसने रिटर्न टिकट लिया था। 1 साल होमस्टेड ग्रह पर बिताने के बाद मुझे धरती पर वापस लौटना था। मैं वहां जाकर एक किताब लिखती, ऐसी किताब जिसे हर कोई पढ़ता। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं वो किताब कभी लिख पाऊंगी। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा जिससे मैं हमें बचा सकूं, और अब मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो सब कुछ भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसे इस तरह उदास देख जिम उसे क्लब ले गया जहां उन्होंने खूब डांस किया। उसने अरोरा को आर्थर से मिलवाया ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब वो दोनों साथ में फुटबॉल खेलते, फिल्में देखते और हर शाम डांस करते थे। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और अरोरा पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी। अब उसे जिम पसंद आने लगा था। जिम भी उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन ये डर उसे रोक लेता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। एक दिन उसने जहाज के टूटे फूटे कबाड़ से एक सुंदर टॉवर बनाया
और अरोरा को गिफ्ट किया। उसे देखकर अरोरा बहुत खुश हुई। उस दिन जिम ने उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछा और अरोरा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। डिनर के बाद वो दोनों आर्थर के पास गए, जहां उन्होंने थोड़ी सी वाइन पी। इसके बाद जिम अरोरा को स्पेस में ले गया। अपने चारों ओर फैले अंतरिक्ष को देखकर अरोरा इमोशनल हो गई। उसके लिए ये सब किसी सपने के सच होने से भी बढ़कर था। कुछ समय तक स्पेस में रहने के बाद वे दोनों वापस शिप में लौट आए, जिसके बाद उन्होंने वो रात एक दूसरे के साथ गुजारी। जिम अरोरा का साथ पाकर काफी खुश था और अरोरा भी मानो सब कुछ भूल सी गई थी। एक शाम जब वे दोनों होल में बैठे थे तो स्पेस शिप एक विशाल लाल तारे के बेहद करीब से गुजरा। उस नज़ारे को देखकर दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। अनंत ब्रह्मांड की इस खूबसूरती को इतने करीब से देखने वाले अब वो पहले इंसान बन चुके थे। अरोरा ने अपने सफ़र में इतना कुछ देख लिया था कि अगर वो सब कुछ बताने बैठे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। जिम अब अरोरा से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। अरोरा से बात करते वक्त आर्थर ने उसे बताया कि जिम आपको देखने के लिए बहुत बेताब थे। वो महीनों तक सोचते रहे कि आपको जगाए या नहीं। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अब सब ठीक लग रहा है। जब जिम वापस लौटा तो अरोरा के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि उसे सब पता चल चुका है। उसने अरोरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अरोरा ने उसे खुद से दूर रहने को कहा। ये सच्चाई अरोरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने कमरे में रखा गमला खिड़की पर दे मारा और फूट फूट कर रोने लगी। इस एक सच्चाई ने रातों रात जिम की पूरी दुनिया बदल दी। अरोरा के साथ जिस जिंदगी के सपने उसने देखे थे वो अब चकनाचूर हो चुके थे। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। जिम ने कई बार अरोरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गुस्से में थी कि हर बार उसे छोड़कर चली जाती। एक रात जब जिम अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक अरोरा उसके कमरे में घुसी और उस पर हमला कर दिया। उसने जिम को बुरी तरह पीटा और गुस्से में एक लोहे की रॉड उठाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जिम के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उसने रॉड नीचे फेंक दी। जिम को अपने फैसले पर बहुत पछतावा था। उसने अरोरा से माफी मांगी, लेकिन अरोरा का दिल अब टूट चुका था। एक तरफ जिम उसे खोना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ अरोरा उससे इस कदर नाराज थी कि अब वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। अब जहाज पर ऐसा कोई नहीं बचा था जिससे वे दोनों बात कर सकें, सिवाय आर्थर के। इसलिए उन्होंने अपने अपने दिन तय कर लिए कि कौन कब आर्थर से मिलेगा, ताकि उन्हें एक दूसरे की शक्ल तक न देखनी पड़े। एक शाम जब जिम पॉड को ठीक करने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट चली गई और स्क्रीन पर ग्लीचेस आने लगे। शिप का डायग्नोसिस सिस्टम फेल हो चुका था, जिसकी वजह से शिप में आने वाले फेलियर बढ़ते जा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद सिस्टम ने खुद को रिपेयर कर लिया और लाइट्स फिर से आ गई। उधर हम अरोरा को देखते हैं, जो धरती पर मौजूद अपने दोस्तों के पुराने वीडियोस देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो शायद कभी खुश थी ही नहीं। वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, लेकिन धरती पर यह मुमकिन नहीं था। जिम ने भले ही उसे जगाकर गलत किया था, लेकिन वही एक इंसान था जिसके साथ वो इतनी खुश रही। उसने अपनी जिंदगी खुलकर जी, वो सब किया जो वो शायद अकेले कभी नहीं कर पाती। अब उसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि वो अब भी जिम से नाराज थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने ग्रैंड हॉल में एक पेड़ उगा हुआ देखा, जिसकी पत्तियां बिल्कुल असली थीं। जब वो नाश्ते के लिए कैफेटेरिया पहुंची तो अचानक सिस्टम फेल हो गया और सारा खाना बाहर गिर पड़ा। जिम भी लिफ्ट में फंस चुका था, पर जैसे तैसे करके वो बाहर आ गया। जब वो ग्रैंड हॉल पहुंचे तो उनकी नजर शिप के टेक चीफ मैथ्यू पर पड़ी, जो पोर्ट में आई तकनीकी खराबी के चलते 30 साल की गहरी नींद से जाग गए थे। जब उन्हें पता चला कि प्लेनेट उनसे अभी 88 साल दूर है और सिर्फ वही तीनों जगह हैं, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये स्लीपिंग पोड्स कभी खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब था कि शिप में ही कोई गड़बड़ है, जो एक एक करके इन पॉड्स को एक्टिवेट कर रही है। जब वे गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिप का डायग्नोसिस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था, यानी अब उन्हें खुद से ही गड़बड़ी का पता लगाना होगा। मैथ्यू ने उन्हें 2 स्लेट्स दी और उन्हें अलग अलग स्टेशनों पर इंस्टॉल करने के लिए कहा, ताकि डेटा को सिंक करके गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। स्लीपिंग पॉड्स की जांच करने पर मैथ्यू को पता चला कि जिम के पॉड में लगी घड़ी की चिप जल गई थी, लेकिन अरोरा के पॉड के साथ ऐसा नहीं था। उसके पॉड को जानबूझकर खराब किया गया था। जब उसे पता चला कि जिम पिछले 1 साल से शिप पर अकेला था, तो वो समझ गया कि ये सब जिम ने ही किया होगा। डेटा सिंक करने पर उन्हें पता चला कि सिस्टम में हर जगह खराबी है, लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। मैथ्यू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने रिपेयरिंग का काम अगले दिन करने का फैसला किया।
इसके बाद तीनों अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। उस रात अरोरा ठीक से सो नहीं पाई। जब वो तैरने के लिए पूल के पास पहुंची तो अचानक सिस्टम फेल हो गया और पूरी शिप बंद पड़ गई। कुछ ही पलों में शिप का एंटी ग्रेविटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पूल का पानी धीरे धीरे उठकर एक विशाल पानी के बुलबुले में बदल गया और अरोरा उसके अंदर फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक लहर ने उसे फिर से अंदर धकेल दिया। उधर जिम, जो गहरी नींद में था, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सिस्टम फिर से बंद हो चुका है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही सिस्टम ने खुद को रिस्टार्ट कर लिया और जैसे ही शिप दोबारा चालू हुई, हवा में तैर रहा सारा पानी नीचे आ गिरा, जिससे अरोरा की जान बच गई। डेटा सिंक करने पर उन्हें पता चला कि सिस्टम चिप्स के जलने की वजह से फेल हो रहे हैं और शिप के कई हिस्से जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये गड़बड़ियां करीब 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं। अगर इन्हें जल्द ठीक नहीं किया गया तो मिशन पूरी तरह फेल हो सकता है और वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंस सकते हैं। मैथ्यू ने कहा कि डायग्नोसिस सिस्टम्स फेल हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें खुद ही असली समस्या का पता लगाना होगा। लेकिन इतना कहने के तुरंत बाद ही वो बेहोश होकर जमीन गिर पड़ा। जांच करने पर पता चला कि उसे 1-2 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बीमारियां हो चुकी हैं। उसके शरीर की कोशिकाएं तेजी से नष्ट हो रही थीं, जिसका मतलब था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और ये सब उसके स्लीपिंग पोड में हुई गड़बड़ी के कारण हुआ था। सिस्टम ने उसे कुछ मेडिसिन्स दी जो उसे कुछ दिनों तक जिंदा रख सकती थीं, लेकिन मैथ्यू ने उन्हें लेने से मना कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए मैथ्यू ने जिम को अपना आईडी दिया और कहा, गड़बड़ी ढूंढकर उसे ठीक करना अब उसकी जिम्मेदारी है। ये कहने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। जिम और अरोरा ने पूरा सम्मान देते हुए उनकी बॉडी को स्पेस में डिस्पोज कर दिया। कुछ वक्त बीता ही था कि तभी शिप का सिस्टम फिर से बिगड़ने लगा और पूरी शिप बंद पड़ गई। आर्थर तो जैसे पागल सा हो गया। वो अपना चेहरा टेबल पर रगड़ने लगा और बार में रखे ग्लास एक एक करके तोड़ने लगा। लेकिन ठीक समय पर जिम ने उसकी चिप निकाल दी और आर्थर तुरंत बंद हो गया। डेटा सिंक करने पर उन्हें पता चला कि असली समस्या पावर प्लांट में है। जैसे ही दरवाजा खुला, शिप में बने बड़े छेदों से ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगी। दबाव इतना ज्यादा था कि जिम और अरोरा भी उन छेदों की तरफ खींचने लगे, लेकिन समय रहते जिम ने छेद बंद कर दिया, जिससे दोनों की जान बच गई। उन्होंने देखा कि एस्टेरॉइड्स के टकराने से शिप बुरी तरह डैमेज हो गई थी और शिप के न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम भी पूरी तरह खराब हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शिप के खराब हिस्सों को बदला जा सकता था। जिम ने तुरंत जली हुई चिप्स बदल दी और कुछ ही देर में शिप फिर से चालू हो गई। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्होंने देखा कि रिएक्टर की वजह से शिप का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही हीट को बाहर नहीं निकाला गया तो शिप ब्लास्ट हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। सिस्टम्स पूरी तरह से फेल हो चुके थे, जिसका मतलब था किसी एक को बाहर जाकर मैन्युअली उस दरवाजे को खोलना होगा ताकि हीट बाहर निकल सके। जिम जानता था कि ये काम बेहद खतरनाक है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसने अपना बैंड अरोरा को दे दिया ताकि अगर वो वापस न लौटे तो कम से कम अरोरा शिप को एक्सेस कर सके। ये देखकर अरोरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिम से कहा, तुम्हें वापस आना ही होगा, मैं तुम्हारे बिना इस शिप पर नहीं रह सकती। जब अरोरा वापस अंदर आई तब तक तापमान इतना बढ़ चुका था कि लीवर छूते ही उसके हाथ जल गए। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और उसे लीवर पर लपेट दिया ताकि वह उसे पकड़ सके, लेकिन तभी एक गर्म धातु का टुकड़ा उछलकर सीधा उसके हाथ में घुस गया। इसी बीच जब जिम ने रिएक्टर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तब उसने देखा कि मैन्युअली ऑपरेट करने के बाद भी सिस्टम उसे खुला नहीं रख पा रहा था। इसका मतलब था जब तक सारी हीट बाहर नहीं निकल जाती उसे वहीं रुककर अपने हाथों से दरवाजा पकड़े रखना होगा। रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और शिप कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। अरोरा जानती थी कि रिएक्टर को ऑन करना बेहद जोखिम भरा है। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो जिम को फिर कभी ना देख पाए, लेकिन अब वक्त बहुत कम था। जैसे ही जिम ने इशारा किया, अरोरा ने तुरंत रिएक्टर चालू कर दिया। जिम ने खुद को शील्ड से ढक लिया और कुछ ही मिनटों में हीट वेंट के रास्ते बाहर निकल गई और रिएक्टर ठंडा हो गया। इसके बाद शिप ने ऑटो रिपेयर मोड में जाकर खुद को ठीक करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सब फिर से नॉर्मल हो गया। जिम की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके सूट में छेद हो चुका था और उसकी सेफ्टी केबल भी टूट गई थी, जिससे वो धीरे धीरे शिप से दूर जाने लगा। जिम ने अरोरा से कहा, काश हम 90 साल बाद मिले होते, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाता और तुम्हारी किताब भी पढ़ता। अरोरा ये सुनते ही घबरा गई। उसने तुरंत अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस में आ गई। उसने जिम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी केबल छोटी पड़ गई। वो रोने लगी। उसे लगा कि जिम अब जा चुका है।
लेकिन तभी उसकी नजर उस पतली केबल पर गई जो अभी भी जिम के सूट से जुड़ी हुई थी। अरोरा ने वो केबल पकड़ी और जिम को वापस शिप में ले आई, लेकिन इतने देर तक स्पेस में रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह से जम चुका था। उसे मशीन पर लिटाते ही मशीन ने उसे स्कैन करना शुरू कर दिया और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसने तुरंत मैथ्यू की आईडी से सिस्टम को एक्सेस किया और जिम को जिंदा करने के लिए कहा, जिसके बाद मशीन ने कई सारे प्रोसीजर्स उस पर एक साथ ही कर डाले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। अरोरा पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी जिम ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अरोरा उसके पास खड़ी थी। जिम के होश में आते ही अरोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जिम को गले लगा लिया। आखिरकार सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका था। उन्होंने सिस्टम में मौजूद छोटी मोटी खामियों को ठीक कर दिया और शिप एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। जिम ने बताया कि ऑटोडॉक को मॉडिफाई करके एक और स्लीपिंग चैम्बर बनाया जा सकता है। उसने अरोरा से कहा कि वो दोबारा गहरी नींद में जा सकती है। जब उसकी आंखें खुलेंगी तो वो एक नए ग्रह पर होगी। अगर वो चली जाती तो जिम एक बार फिर से अकेला पड़ जाता, इसलिए उसने जिम के साथ ही रहने का फैसला किया। आखिरकार जिम ने उसे वो रिंग दे ही दी जो वह उसे कई सालों से देना चाहता था। अब हम एवेलॉन शिप को देखते हैं जो 88 साल बाद आखिरकार होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंच जाती है। जब क्रू मेंबर्स की आंखें खुली तो उन्होंने ढेर सारे पेड़ पौधे देखे जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी कभी धरती जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।